अभी आप ऐसे बाद में देखते देखते हमें बाहर निकलना है। अभी हम ज्ञानेश्वर देवगढ़ी जी के खेत में आ गए हैं। यहाँ सभी सब्जियां लगाई गई हैं, बेल वर्गीय सब्जियां हैं, फल वर्गीय सब्जियां हैं, टोमेटो है और बाकी अन्य सब्जियां भी है एग्जॉस्टिक। तो इसके बारे में अभी देवगढ़ी जी आपको बात बताएंगे। हेलो, ये पूरा जोर से चालू है, जोर से बोलो। आधा एकड़ है पूरा। इसमें कुल 18 वैरायटी लगाई है, जिसमें बेलवर्गीय में 3 बेड लौकी है, 3 बेड तुरिया है, 3 बेड गिलका आवाज है। बढ़ो, आवाज। तुम जोर से बोलो। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, ये तो दानेश्वर भाई थोड़ा मुंह के पास भाई जोर से बोलो। इसमें 18 वैरायटी लगा है कुल। उसमें बेलवर्गीय में दूधी लगाया हुआ है 3 बेड, 3 बेड तुरिया है, 3 बेड गलका है, 3 बेड करेला है और अंतर फसल में कैबेज का 3000 प्लांट लगाया है और रेड कैबेज का 1000 प्लांट है, लेट्यूस का 2000 प्लांट है, उसमें टमाटर का 800 प्लांट है और ककड़ी का 1000 प्लांट है। उसमें अंतर फसल में मूली लगाया है, सब फसल में स्वीटकॉर्न, मक्का, मेथी और धनिया और जिनको शूटिंग लेना है अंदर जिंदा लगाया हुआ है। पुलिस सब आ जाए, अभिनंदन। आ जाओ, ठीक है। ओके। नहीं, सबको नहीं। और इतिहास भाई को इनको आने दो। शेत कशाचं होतं पूर्वी शेत कशाचं? ये साल बारिश बहुत हुआ था, तो पानी रहता तो बारिश के टाइम में खाली था। जोर से ना, जोर से बोलना। बारिश के टाइम में खाली था, ये साल पहला ही फसल है। आवाज आ रही क्या उधर? हाँ, ये ज्ञानेश्वर देवगढ़ी जी के खेत में हम खड़े हैं। यहाँ त्रिस्तरीय जो फसलें है सब्जियों की, उसका नियोजन किया गया है। आप देखते हैं कितने बाय कितने फीट पर है ज्ञानेश्वर? कितनी फुट वाला है? ये अंतर कितनी है? ये 8 फुट है। हाँ, 8 फीट पर बांस लगाया है, उस पर तार खींचे गए हैं और ये तारों पर जो बेल वर्गीय सब्जियां लगाई गई है वो ऊपर चढ़ेगी। एक दीवार खड़ी होगी, मंडप क्या होगा उसके ऊपर डोरे लगाए वो टक लगाने आदि दाखोला भाई ना। अभी रस्सी बांधेंगे, उसके ऊपर सब बेल वर्गीय फैलेंगे। तो अभी बताइए बेल वर्गीय में क्या क्या लगाया है? कितने बेलवर्गीय में लौकी है 3 बेड, आवाज जोर से बोल। 3 बेड लौकी है, 3 बेड तुरिया, 3 बेड गिलका है, 3 बेड करेला है और अंतर फसल में टमाटर है, उसके बाद ककड़ी है, अपना रेगुलर कैबेज है, रेड कैबेज है, 2 टाइप का लेट्यूस है, स्वीटकॉर्न मक्का है, गेंदे का फूल है, धनिया लगाया, मूली है और मक्का है। सगमल लगा तो उसमें क्या बोलते हैं मालूम नहीं। वही नहीं हाँ। अपना भाषा में जो भी बोल आपकी भाषा में बोल दीजिए। ये त्यावर भी अलग है। ठीक आहे, आज जायचंय तिकडे. Dhaneshwar Devgadi has established this half acre of the model, which is having the creeper vegetables, fruit vegetables and green vegetables. Every 8 foot distance, he has taken the bamboo and also he will manage the mandapam so that the creeper vegetables will be grown and spread out on the mandapam. Under that, he has taken variable fruit vegetables, cabbage, red cabbage, and all other vegetables. And also,
टोमॅटो नाव किती प्रकारचे आहे वेलवर्गीय? अंदर नहीं आना है, अंदर 5 नहीं प्रकार। आना है। 5 प्रकारचे. हाईट ऑफ नाले से शब्द बाहर निकल जाइए। एक सांगा आता या सरीवरून भी काढले तो बेड की कितनी चौड़ाई है और नाली की कितनी चौड़ाई है? बेड की 2 फुट चौड़ाई है और नाली की 2 फुट चौड़ाई है। 2 बेड का सेंटर टू सेंटर 4 फीट अंतर है। अरे इन्होंने क्या किया 4 फीट पर नालियां निकाली इस तरह कि नाली की चौड़ाई 2 फीट रहेगी और बेड की चौड़ाई 2 फीट रहेगी। यानी ये बेड 2 फीट चौड़ा है, नाली 2 फीट चौड़ी है। ठीक है। अब एक 8 फीट में 2 बेड। हाँ। ठीक है। बेल वर्गीय 8 फीट पे लगा है। जैसे लौकी है तो ज्यादा फैलता है तो लौकी का अंतर 2 पेड़ का अंतर 2 पौधे का 3 फीट रखा है। तुरिया का 2 फीट रखा है। उसके बाद गलका का भी 2 फीट रखा है। करेले का 3 फीट रखा हुआ है और ककड़ी का 1.25 फीट रखा है। 2 पेड़ का पौधे के बीच का। टमाटर का भी 1.5 फीट का रखा है। ये जो आपने कब लगाया है? इसका आज बीज कब हुए? 22 दिन हो गए। 22 दिन हो 22 दिन का प्लांट है आज। गए। एक ही समय सब लगाया कि अलग अलग? और 3 दिन में प्लांट है। 3 दिन में? हाँ, पहले मुख्य पिक लगा लेना है, उसके बाद सब फसल लगाना है। ठीक है। इसके पहले क्या फसल दिया? नहीं, बारिश ज्यादा हुई थी ये साल खाली मतलब खाली गाजर रखा था। गाजर डाला था निकल के आने की बहुत बारिश हो गई तो उस पूरा सड़ गया था। अच्छा अच्छा, तो कुछ नहीं दिया। तो ये साल कुछ नहीं लिया। ठीक है। अभी ये ऊपर कब तक चढ़ेगा? ये अभी 20 दिन में या 25 दिन में ऊपर से पूरा कवर कर लेंगे। 25 दिन में? 25 दिन में पूरा कवर हो अरे जाएगा। बीज लगाने के बाद कितने दिन में कवर करता है? और बीज लगाने के बाद 50 दिन लग जाते हैं। 50 दिन लगता है। हाँ। डेढ़ महीना? डेढ़ तुरिया में तो 30-35 दिन में कवर करेंगे हाँ। और 15 दिन में। गलका को थोड़ा टाइम लगता है और लौकी को थोड़ा टाइम लगता है। करेला और तुरिया जल्दी ऊपर जाएगा अरे 1.5 महीने में छा जाएगा। और अच्छा जाएगा। तो उत्पादन कब से चालू होगा? और बीज लगाने के बाद? तुरिया का 40 दिन में चालू हो जाता है। 40 दिन में, 45। हाँ। लौकी का 60 दिन लगता है। 60 दिन लगता है। करेला का भी 60 दिन लगता है और गलके को भी 60 दिन लगता है। अरे 1.5 से 2 महीने के बाद उत्पादन चालू होता है। और वैसे अभी ये लगा है तो मूली 30 या 35 दिन में, मूली अभी 15 दिन में चालू हो जाएगी। तो लगाने के बाद 35 दिन के बाद चालू हो जाता है। और ये कब तक चलेगा उत्पादन? ये 4 महीना तक। अभी ये बेलवर्गीय अच्छा संभाला तो 5 महीने तक लगाने के 5 बाद। महीने तक? हाँ, 150 दिन तक चलता अरे है। जिस दिन आपने बीज लगाया 5 महीने तक आपको उत्पादन मिल चलता जाएगा। है। उसके बाद? बेलवर्गीय। उसके उसके बाद निकाल के फिर वापस दूसरा लगाना। तो ऊपर जो है वो वैसे वैसे ही निकाल रहा है। स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर 1 साल भर चलता है। ये सिर्फ नीचे से इसको निकाल देना है। वो सूख जाएगा तो उसको दूसरा लगा देना, वो फिर ऊपर चढ़ जाएगा। पत्ते नीचे गिर जाएंगे। हाँ, वो पत्ता नीचे करता वो है। स्ट्रक्चर वो वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। वैसा ही रखेंगे। दूसरा और हाँ, लगाएंगे। दूसरा और लगाएंगे यही बेड पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ आपने जो सब लगाया है ये ग्रीन वेजिटेबल्स है और ये कैबेज है। ये कब लगाया आपने? आज 22 दिन हो गए इसको। 22 दिन का प्लॉट है आज का। और कुल ये टोटल 18 गुंठा मतलब 18 कट्टा जमीन है। उसमें 18,000 प्लांट बिठा है उसमें। और हाँ, और कब हार्वेस्टिंग कब होगा? ये मूली और ये 15 दिन में चालू हो जाएगा। मूली। 15 दिन चालू हाँ, होगा। गोभी? गोभी को और 1 महीना लगेगा चालू होने में। 1 महीना लगेगा। 1 महीना 50 दिन के बाद गोभी चालू उसके हो बाद जाएगा। क्या लगाएंगे? ककड़ी 40-45 दिन में चालू हो जाता है। गोभी निकालने के बाद क्या करेंगे? बाद में लेट्यूस लगाएंगे। लेट्यूस लगाएंगे। लेट्यूस लगा। वही के वही सब चलता है। हाँ, लेकिन वैरायटी चेंज करना पड़ेगा। बस। जिधर गोभी है उधर लेट्यूस लगाएंगे, जिधर लेट्यूस है उधर कैबेज लगाएंगे फिर वापस। और ये खाली जगह है वहाँ मेथी धनिया क्यों नहीं लगाया? लगा नीचे ना? डाला था लेकिन थोड़ी निकला निकला ही ना। इधर थोड़ा सा है। अच्छा अच्छा। इसके 2 पेड़ के बीच में लगाया है क्या निकला है? धनिया। ये बेल वर्गीय सब्जियों की वैरायटी कौन कौन सी है? ये दुकान का ही बीज है। कौन क्या वैरायटी नाव? variety बीज ये तुरिया सगळे संकरित हो सगळे संकरित। का देशी आहे नाही? देसी का ऐसा प्रॉब्लम आता है, लोग लेते नहीं। 2 साल पहले हमने देसी किया है, हाँ। बहुत माल सड़ा है खेत में। लेते ये नहीं? पिताजी है। लोगों को मालूम नहीं? लोगों को मालूम नहीं, लेते नहीं कोई देसी भी। हमने पूरा मार्केटिंग किया पूरे इंडिया में। सर मेरे
मैंने जितना सब्जी सड़ाई है एसपीके में उतना एसपीके किसी ने सड़ाई नहीं हुई किसी। कितना सब्जी सड़ा है हमने 4 साल में खेत में। सब ट्राई किया, देसी बीज का किया, भिंडी लंबी हो जाती कोई लेता नहीं, उसमें बीज आ जाता है, टेस्ट एक नंबर लगता है, लौकी टेढ़ी होती कोई लेता नहीं, करेला टेढ़ा होता है कोई लेता नहीं। सबको माल दिखने में अच्छा चाहिए, यानी वो पैसा तो आना चाहिए, आंखों से खाते हैं, आंखों से आंखों से खाते हाँ, तो हैं। हमको सिर्फ केमिकल फ्री देना ये हम सामने रख के ही काम करते हैं। ठीक है। हाँ। ये बीज आप हर साल खरीदते हो कि अपना हाँ, बीज भी रखते हो? रख के नया भी खरीद के लगाते हैं। क्यों अपना बीज क्यों नहीं रखते? वो लेते हैं, मतलब वो चलता नहीं सर उनको, वो वैरायटी नहीं चलता। नहीं अभी जो हाँ, आप इसका खरीदते रखते हो, हम रखते हैं, अभी वो लौकी का इसका निकाल के वही लगाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है। ठीक है। पानी सब ड्रिप से? पानी सब ड्रिप से 2 लाइन डाला हुआ है, तो 1 घंटा भी दे दिया तो हफ्ता भर चल जाता है। और जमीन के हिसाब से जैसा हल्का भारी ये रहे। आधा एकड़ में कितना पैसा आने का चांस? अभी वो पूरा माल भी हमारा ऐसा मॉडल है कि 1 एकड़ में 12 लाख कैसे आ जाए, तो हमने ऐसा मॉडल बनाया है कि 1 एकड़ में 40,000 प्लांट बैठने चाहिए। अभी वैरायटी कितना लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 10 लगा सकते, 20 लगा सकते, 40 लगा सकते, 50 भी लगा सकते हैं। अगर एक प्लांट का 10 रुपये भी पकड़ लीजिए आप, तो भी आपको 1 एकड़ में 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो कितने महीने में? 4 महीने में। 4। per square feet one plant, that means 40,000 plant in per acre. और प्लांट है बहुत बढ़िया। कच्चा कितना आएगा? आप ही करते हो लोग बात से? है, मजदूर भी है, 3 मजदूर रहते हैं हर रोज। कितना रहेगा? वो खर्चा भी देखो, पालेकर कृषि में मजदूरी का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा मजदूरी का खर्चा, क्योंकि सब आपको हाथ से करना है, उसका खरपतवार का यूज नहीं करना है, तो वही खर्चा, बाकी केमिकल का खर्चा नहीं आएगा। और हम खुद बेचते हैं इसलिए हमारा उत्पाद फिक्स है, इनकम फिक्स है हमारी। आपके पास गाय है? हाँ, 2 गाय है। यूज करने से ये स्ट्रक्चर खड़ा करने में आधा एकड़ में कितना खर्चा आया? बाम्बू, तार, अभी वो रस्सी बांधेंगे आप? ये जो एक बार लेते हैं तो 4-5 साल चल जाता है, ये तार बाम्बू वगैरह सब। कितना खर्चा आया? 20 रुपए का एक बाम्बू है, इसमें 400 बाम्बू बैठा है, और ये तार मेरे हिसाब से 100 किलो तार है, 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो जाती है। और एक बार लेते तो 4-5 साल चल जाती है। बाम्बू क्यों नहीं लगाया? क्यों खरीदते हो बाम्बू? बाम्बू नहीं होते हैं। यहाँ लगा देने। ये मेरे बाड़ी की जमीन है सर, ये मेरी बाड़ी की जमीन है, मेरी खुद की, उधर है, अभी वो बाद में दिखाऊँ। ये किसकी है? ये भाड़े से लिया हुआ है। भाड़े से लिया हुआ? हाँ, इसका 6,000 रुपए साल का भाड़ा है। तो भाड़े से लिया तो नहीं करना है, बाम्बू नहीं लगाना है। वो बाद में छोड़ देंगे तो उसका क्या करना है, वो आदमी तो ज्यादा ये पुण्य का करेगा। काम है ना, उनको मिल जाएगा ना लाभ उसका। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गाँव में बहुत ये चलता है, ठीक है। इतना पुण्य नहीं करना है हमको। ये पुण्य नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यही क्वेश्चन टमाटे पण म्हणणं की टमाट्याला आचरण का केलं नाही जरा ये साल थोड़ा गन्ना कम आया, हर साल ये आच्छादन का मतलब गन्ने का पत्ता लाते हम बाहर से खरीद के, ये साल उपलब्ध ही नहीं हो रहा था, एक ही गाड़ी उपलब्ध हो गया, तो बाकी भी हमको दूसरी जगह पे डाला है, जो बचा था उतना डाला, कम पड़ गया इसलिए नहीं डाला हुआ है उधर। आच्छादन की उपलब्धि नहीं हुई, वो खरीद कर डालते हैं, तो जितना उपलब्ध हुआ उतना डाला है, अगर जहाँ नहीं डाल सके वहाँ नहीं डाला है। शुगर केन का पत्ता है। तो उसके ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट जो भी वनस्पति जन्य अवशेष है वो सब आच्छादन है, चाहे पेड़ हो या पौधे हो या बेल वगैरह, कोई भी सूखा पत्ता, कोई भी मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, आच्छादन में खुला पानी देने कोई नुकसान तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना पानी उपलब्ध होना चाहिए ना। इतना पानी उपलब्ध नहीं है। आप देख रहे हो कैसे पहाड़ है खाली। हाँ, अगर पानी है तो कोई आवश्यकता नहीं है अपने इससे पानी देना है। आच्छादन बहुत आवश्यक है।
आच्छादन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमस निर्माण करना है। लेकिन आच्छादन खरीदना भी नहीं है, आच्छादन खरीदना नहीं है, आच्छादन यही पैदा करना है। और ये कल से वही डालते जाने का है, वही अच्छा हो जाता है। बहुत डाउट है लोगों के अंदर। धान को कोई आच्छादन की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, धान गेहूँ का जो पावली को कल को भी आच्छादन बना सकते हैं, वो बहुत लोगों को लगता है कि उसमें टर्माइट लग जाता है, कि कीड़ा लग जाता है। नहीं, टर्माइट तो बहुत अच्छे है ना। तो गलत, ईश्वर ने गलत किसी को नहीं बनाया है। टर्माइट क्या करता है? सूखा खाता है, मिट्टी बनाता है, वो ऐसे। We need not give any like spray or anything on this plant. नहीं, he is giving spray, जीवामृत स्प्रे ऑफ जीवामृत। हाँ, अभी आपने क्या क्या डाला इसमें? हफ्ते में एक बार जीवामृत देते हैं, नीचे से जीवामृत हफ्ते में एक बार देते हैं। हफ्ते में एक बार 200 लीटर जीवामृत देते हैं नीचे ड्रिप से। लेकिन पौधों की ग्रोथ करने के लिए हम पहले 15 दिन में इसमें 2 ड्रिचिंग भी किया, डायरेक्ट प्लांट के इस पे बाजू में डाला हाथ से। अभी वो ड्रिप से छोड़ते हैं हफ्ते में एक बार, और ऊपर से हफ्ते में 2 बार छिड़काव करते हैं, एक बार कीटकनाशक का, एक बार बुरशीनाशक में हम जीवामृत छाछ का देते हैं, और बाकी अग्नियास्त्र कीटकनाशक में और नीम ऑयल का यूज करते हैं। कीटनाशक के लिए क्या यूज करते हैं? अग्नियास्त्र और नीम ऑयल आप ही बना। हाँ, अभी थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया, 1 महीने के बाद 10 पर्नियार्क का यूज करेंगे। बनाते हैं, तैयार लेते नहीं, तैयार लेते नीम ऑयल। ठीक है, चले।